चलिए नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और नया चैप्टर आपका है त्रिकोण। त्रिकोणमिति वाला चैप्टर है, उसके लिए आपको समकोण त्रिभुज बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। ये है समकोण। ये बेटा थोड़ी महत्वपूर्ण बातें जो आपकी रह गई हैं इंटरवल में, वो इस पीरियड के बाद कर लेना, ठीक है। अभी थोड़ा सा जो बता रहे हैं इस पर थोड़ा ध्यान दे लो। तो ये समकोण त्रिभुज है। सारा ध्यान इधर। समकोण कितने डिग्री का कोण होता है? क्यों होता है? क्योंकि पूरा कोण होता है किसी बिंदु पे 180। अगर कोई एक रेखा खींचे तो दो कोण बनते हैं, और अगर ये दोनों कोण समान हो तो ये दोनों समकोण कहलाते हैं। अगर समान होंगे तो 180 का आधा कितना हुआ? इसलिए 90 डिग्री के कोण को समकोण। वो दिक्कत आज की बात तो नहीं भूलोगे? भूल जाओ तो ऐसे करके याद रखिए। समकोण त्रिभुज मतलब ये कोण इसका 90 डिग्री का है, इसलिए इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। त्रिभुज के 6 भाग होते हैं मुख्य से, 3 भुजाएं और 3 कोण। जरा भुजाओं बताओ कौन कौन सी है? ए बी भुजाएं है, बी भुजाएं है, और कोण कौन कौन से हैं? कोण ए, कोण बी। ये है कोण किसे कहते हैं? अगर एक ही बिंदु से दो रेखाखंड निकल रहे हैं या दो किंडे निकल रही हैं तो ए बी इन दोनों रेखाओं का झुकाव ये कोण कहलाता है। इसका नाम रखने का तरीका होता है, एक इधर का बिंदु ले लो एक भुजा पर, और जहां कोण बनता है वो बीच में लिखो, दूसरी भुजा का बिंदु बाहर। इसे आप ए को बी भी लिख सकते हैं। इधर एक बिंदु लिया जहां कोण बना है वो बीच में, तो ये व्यवस्था कोण कहलाती है। ये है कोण, ठीक है। यहाँ बन रहा है, ये घट गया कोण, ये बढ़ गया, कोई दिक्कत? समझ आ गया कोण? सही है कोण। अमन सिंह समझ आ रहा है वाला कोण? ठीक है। ये कोण बढ़ गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 से बड़ा हो गया और ये 90 से छोटा हो गया, ये 180। क्लियर हो गई बात? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों को काटोगे और काट के चाहे कागज ले लेना, दिखाओ कागज। तो आप क्या, ये है लो हमारे पास एक त्रिभुज। कोरोना के कारण तुम लोग इस त्रिभुजों के बारे में पढ़ भी नहीं पाओगे। समझने का ध्यान दो बेटा। ये एक कोण है, ये दूसरा कोण है और ये तीसरा। इन तीनों कोणों को मैं काट के निकाल लेता हूँ। आगे तीनों कोण निकल गए, और इन कोणों को अगर मैं एक के ऊपर एक लगाऊं तो सीधी रेखा बन रही है। ऐसे देख लो, तीनों कोणों का लगाना है तो सीधी रेखा बन रही है। यानी तीनों कोणों का योग कितना आ रहा है? सीधी रेखा में बना कोण कितना डिग्री का होता है? 180। कोई दिक्कत इसमें? अब तो नहीं भूलोगे? क्या क्या नहीं भूलोगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। बोला उल्टा ही तुमने। सीधी रेखा में तो मैंने तुम्हें बताया, तो याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब समकोण त्रिभुज की भुजाओं का विशेष नाम होते हैं। साधारण त्रिभुज होता तो उसकी भुजाओं के नाम ऐसे कहते थे, ए बी सी। लेकिन समकोण त्रिभुज एक विशेष त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है। तो इसके समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का जो नाम होता है वो पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर के बड़े भाई कौन थे? ठीक है। एक भुजा को लंब कहते हैं और एक भुजा को आधार। अब ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है किसे लंब कहें और किसे आधार। अभी तक हम कह रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से
ज्यादा होगा सर, ज्यादा होगा। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होगा। ज्यादा है। कोई दिक्कत? नहीं सर। समझ आ गई बात ये? अब भुजा का भुजा से संबंध होता है और कोण का कोण से। आपने अभी तक कोण का भुजा से संबंध नहीं पढ़ा होगा, यस सर। है ना? यस सर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 कह रहे हो, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कह रहे हो, ये भी कह रहे हो। अच्छा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। यस सर। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का प्लस आधार। कोई दिक्कत? और पहले आधार आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ में तो किसी को भी पहले रख दो, किसी को भी बात। इसका मतलब क्या है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। सर तीसरी विधि। इसका मतलब है वर्ग जानते हो किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है? जैसे वर्ग अगर तुम्हें दिखाएं हम, ये तो आयत है सर, ये कमरे की। ये तो आयत है क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। वर्ग होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर हो। कहाँ है कोई चीज है वर्ग किसी के पास? नहीं है, कहीं वर्ग नहीं। सर ये रूम के कोने होंगे। अरे नहीं तो ये लंबा नहीं है। ऐसे समझ लो, चलो कागज पे ऐसे समझ लो, ये वर्ग है, इसके चारों भुजाएं आपस में बराबर है। फिर तक कोण 90 का। अब रास्ते में देखते हुए जाना, कहीं ना कहीं कर्ण दिख जाएगा, वर्ग दिख जाएगा। अगर हम कर्ण पे जितनी भुजा है उतना एक वर्ग बना दें, इसलिए ये आधार है मान लो, तो जितनी इसका आधार है इतनी बड़ी भुजा लेके एक वर्ग बना दें जी। और एक इसको लेके हम वर्ग बनाते हैं। अगर ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? 3। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत की लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाए तो वर्ग बन जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हुआ? भुजा गुणा भुजा कितना हुआ? भुजा की घात 2। तो इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 3 की घात 2। 3 की घात 2, 3 दिया 9। अगर 3 को 2 बार गुणा करो, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 4 की घात 2। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 16 और 9 को जोड़ना आजा 25। इसे लंब कह देते हैं और ये आधार था। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग दोनों को जोड़ा तो किसके बराबर आ गया? कर्ण के बराबर। दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। और कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये कौन सी प्रमेय कहलाती है? पाइथागोरस प्रमेय। याद रहेगी सबको? यस सर। भूलोगे तो नहीं? नहीं। बेटा ये भूल जाएंगे, कोई बात। अब भूलने वाले को कौन रोक सकता है? चलो, तो इसे आप आज घर जाते हुए रास्ते में बोलते हुए जाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार, याद हो जाएगा। ठीक है? यस सर। अब पाइथागोरस प्रमेय हो गई, जो भुजाओं में आपस में संबंध को बता रही है। और किसकी भुजाओं में संबंध को बता रही है? समकोण त्रिभुज। किसी और त्रिभुज को बता सकती है क्या? नहीं। केवल किसके बताइए? समकोण त्रिभुज के। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होगा जिसका एक कोण और बाकी दोनों कोण 90 से छोटे हों। 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी 90 डिग्री कोण सबसे बड़ा कोण होगा समकोण त्रिभुज में। यस सर। और सबसे बड़े त्रिभुज के मतलब सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। यस सर। इसका मतलब समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। अगर आपको 3 भुजाएं दे दी, ठीक है, 13, 12, 17 दे दी मान लो, और कह दिया बताओ इनमें से कर्ण कौन है? 17। तो सबसे बड़ी वाली भुजा जो है आपकी कर्ण हो जाएगी बिना बताए। याद हो गई ये बात? यस सर। अब ये सब पढ़ने के बाद जो बोर हो गए कि भाई भुजा भुजा में पढ़ लिया, कोणों में पढ़ लिया, बड़ी भुजा के मतलब बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, चलो ये भी पढ़ लिया, लेकिन भुजाओं और कोणों में संबंध नहीं निकल के आ रहा। तो
त्रिकोणमिति बहुत ही महत्वपूर्ण एक गणित की ब्रांच है। इसका नाम ही त्रिकोणमिति है। पूरे पृथ्वी को त्रिकोणों में बांट के पृथ्वी नापी गई थी त्रिकोणमिति की जब खोज हुई थी। यहाँ से बैठे बैठे पेड़ की ऊंचाई निकाल दोगे त्रिकोणमिति से। यहाँ बैठे हो, रस्सी लो और नाप दो पेड़ जाके, और जहाँ उसकी परछाई आ रही है वहाँ खड़े हो जाओ, पेड़ की लंबाई ऊंचाई नाप दोगे खड़े हो। पहाड़ों की ऊंचाई नीचे से खड़े खड़े लोग निकाल देते हैं। समझ सकते हो कितनी महत्वपूर्ण ब्रांच है। इंजीनियरिंग में हर जगह त्रिकोणमिति का यूज होता है। ठीक है, अब पहुंच जाते हैं कि त्रिकोणमिति की शुरुआत हुई कहाँ से। एक शब्द है त्रिकोणमिति है। अनुपात का मतलब आप जानते होंगे, मतलब जैसे 3:2, 4:5 ये होता है अनुपात। 3:2 लिखा है, इसका मतलब 3/2। अनुपात मतलब एक भिन्न हो गई। अंश और हर होता है उसमें, पहले अंश लिखते हैं अनुपात, उसके बाद हर। जिसको कुछ नहीं आता उसको इतना तो पता लगेगा। अब इसके आगे हम चल रहे हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री होता है। इसके सामने की भुजा कर्ण के से शुरू होता है, इसलिए हम इसे यहाँ तक कोई समस्या? क्लियर है सब यहाँ तक? अब अगर हम किसी एक कोण पे काम करें, मान लो 2 त्रिभुज लेते हैं, इसके इस कोण को थीटा करें, इसके इस कोण को थीटा। अगर हम किसी कोण पे काम करेंगे तभी त्रिकोणमिति शुरू होगी। और कोण के सामने वाली भुजा, जिस कोण पे हम काम करेंगे उसके सामने वाली भुजा को हमेशा हम लंब। अभी तक तो लंब और आधार में हमने कंफ्यूजन थे ना कि किसको ले लंब किसको ले आधार। तो अभी तक तो हम किसी को भी ले लेते थे और कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि तुमने जो बताया कि चाहे पहले आधार लिख दो चाहे पहले लंब लिख दो। तो अगर लंब को आधार मान भी लिया किसी को तो इस सवाल में कोई गड़बड़ नहीं। और हम लोग इतना विशेष ध्यान भी नहीं देते है ना, किसी को भी कुछ भी कहते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में जिस कोण में काम करेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब। इस वाले त्रिभुज में कौन हो जाएगा? लंब। 90 के सामने काम, तो तीसरी भुजा जो भी बचेगी वो क्या होगी? इसमें ये आधार हो जाएगा। तो एक बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि आधार का निर्धारण लंब और कर्ण के निर्धारण के बाद। अब कोई कहे मैं तो सबसे पहले आधार ही निकालूंगा, मैं तो नहीं निकालना कर्ण। जिद्दी बच्चे होते हैं ना, उनको नहीं पढ़ना होता है, लेकिन ना पढ़ने का बहाना चाहिए। बोले नहीं पहले आधार निकाल के बताओ पहले, मैं तो नहीं मानता। ठीक है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो जिस भुजा पर 90 डिग्री और कोण बन रहे होते हैं, जिस कोण पे हम काम करते हैं वो आधार होता है। आप देखो इसमें 90 डिग्री कोण दोनों बनते हैं, 90 डिग्री कोण बनते हैं। आधार की अंग्रेजी होती है बेस। ठीक है, और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेन्यूस। भविष्य में आप लोग इन चीजों के बारे में यूज्ड टू हो जाएंगे। हाइपोटेन्यूस नाम सुना कभी परपेंडिकुलर? ये नहीं सुना? बेस तो सुना होगा। यस सर। जरा बेस बढ़ा दो है ना, वो वाला बेस नहीं है, वो होता है BA+S है ना, ये BAS आधार। अब कर्ण को के कहेंगे, आधार को ए कहा करेंगे और लंब को शॉर्ट में लिखेंगे, क्यों इतना लंबा इसको लिखेंगे। कर्ण को के कहा, लंब को एल कहा, आधार को ए कहा। तो सबसे पहले हर त्रिभुज में हम पहचान करा करेंगे कोण की सहायता से कि भाई कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। सबसे पहला काम ये है। तो इसमें तो ये नहीं कह पाओगे, कुछ समझ में नहीं आया, कैसे करें? ये तो पहचान लेगा हर बच्चा। तुम्हें बेटा बहुत जम्मा यारी, क्या खाली आज? कितने पराठे लाए थे आज लंच में? 3 ले आया, लग रहा आज पराठे 2 की जगह। ध्यान दो इधर। तो अब 3 भुजाएं हैं हमारे पास, लंब, कर्ण, आधार। इनके 2-2 करके अनुपात ले लो।
ले सकते हैं ना। यस सर। एक बार अनुपात ले लेते हैं लंब और कण, यस सर। एक बार ले लेते हैं आधार, और कण। अगली बार ले लो कण और लंब, ठीक है। उल्टा कर दो, कण आधार, एक अनुपात ले लो लंब और आधार, और एक ले लो आधार और लंब। और भी बन सकते हैं क्या? 3 भुजाएं हमारे पास, लंब कण आधार, उनमें से 2 को चुनकर हमने 6 अनुपात बना लिए, इन्हीं को कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। इन अनुपातों के विशेष नाम रखे गए, बस यही नाम याद रखना, ठीक है। उनको याद रखने का भी एक तरीका है, वो अभी बताएंगे। सबसे पहले आप देखिए त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों का पूरा नाम क्या है, ठीक है। देवगौड़ा जी का नाम सुना होगा आपने, एच डी देवगौड़ा। अरे देवगौड़ा जी का नाम सुना, प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका पूरा नाम था हदाना अली डोडा गौड़ा देवगौड़ा, लेकिन लोग उनको एच डी देवगौड़ा के नाम से जानते थे। तो ऐसे ही त्रिकोणमिति में छोटे नाम तो आपको सबको पता है, साइन कॉस टेन, इनके पूरे नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो आप देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात हम लिख रहे हैं SINE साइन, ये है त्रिकोणमिति अनुपात के पूरे नाम। यहाँ से हम बात करते हैं, इसे शॉर्ट में कहते हैं SIN साइन, इसका हिंदी में नाम होता है जया, ठीक है। अंग्रेजी हिंदी में एक नाम होता है कोज्या, उसे कहते हैं कोसाइन, इसके शुरू के 3 अक्षर को उठा लिया जाता है, ध्यान देना सब लोग। उसके बाद है स्पर्शज्या, इसे कहते हैं टेंजेंट, और इसके शुरू के 3 अक्षर उठा लिए जाते हैं, टेन, को स्पर्शज्या, को टेंजेंट, और इसके शुरू के 3 अक्षर उठा लिए जाते हैं। इसके बाद आते छेदक रेखा, उसे कहते हैं सीकेंड, तो गूगल भी तो करोगे जाके, इसको शुरू के 3 अक्षर उठा के इसे कह देते हैं सेक। फिर आता है कोसिकेंड, जिसके शुरू के अक्षर उठा के इसे कह देते हैं, शुरू के 3 क्यों नहीं उठाए इसके, फिर ये भी कौन बन जाता है, 2 और ले लिए, समझ में आ रहा है। तो ये 6 नाम आपको याद रखना है, ये इनके नाम है अंग्रेजी में, और इनके शॉर्ट में इनके शुरू के 3 अक्षर उठा के ये उठाए। इनको एक विशेष व्यवस्था बनाई गई, वो व्यवस्था आप इस डिब्बे की सहायता से याद रखें। लाल बटे कक्का, लाल बटे के कक्का, ऐसे याद है, ठीक है। अब जैसे चाहे वैसे आप अपनी कहानी कोई ना कोई बना दें। हम जब पढ़ते थे तो हमने तो ये ऐसे याद कर लिया ना, लाल काम करने आए, ठीक है। ऐसी आप भी कोई कहानी बना लो। क्या बेटा? लघुत्तम समाप्त, लाल बटे हमारा कोई हिसाब है। ये आदमी को एक दिन जोक सुनाया बहुत सारे बच्चों को, और अगले दिन बड़े सीरियस बात चल रही थी, कोई किसी के डेथ में गया हुआ था, तो एक आदमी हंसने लगा बड़ी जोर से। बोले क्या हुआ? बोले कल ये जोक मैंने सुना, आज मुझे समझ में आता है। वो हिसाब है, एलसीएम का क्या मतलब है इससे? मतलब ट्रिग्नोमेट्री ये दुनिया में कोई किधर ध्यान दो। तो एल ये लाल बटे के लाल बटे का, क्लियर हो गई बात। अब ये जो लंब बटे कर्ण है, अब सुनते रहना, इस साइन का अपना कोई मतलब नहीं है, खाली कोण से जोड़ने के लिए इन सब का प्रयोग होता है। और इन सबके आगे जो कोण हम काम कर रहे हैं, थीटा बोलते हैं इसको, थीटा लिखते हैं। तो अब इनका कोण याद कर लो, साइन कॉस टेन कॉट सेक
ये खाली याद रखने के लिए है। साइन जो है वो लंब बटे कर्ण होता है, कॉस आधार बटे कर्ण होता है, टेन लंब बटे आधार होता है, कॉट आधार बटे लंब होता है, सेक कर्ण बटे आधार होता है, कोसेक कर्ण बटे लंब। लेकिन ये जो हमने बोला साइन कॉस टेन अकेले इनका कोई मतलब नहीं जब तक इनके आगे कोण ना लिखा जाए। तो लंब को कौन निर्धारित कर रहा है? थीटा। तो लंब बटे कर्ण जो होगा वो होगा साइन। ऐसे आधार बटे कर्ण को कौन निर्धारित कर रहा है? आधार बटे कर्ण तो cos थीटा। क्योंकि लंब और आधार का निर्धारण थीटा कर रहा है। Yes, sir. ऐसे ही कर्ण बटे आधार कितना होगा बताओ? कर्ण बटे आधार देख के बताओ कहाँ है? सेक थीटा। कर्ण बटे लंब है। कर्ण बटे लंब बताओ क्या है? और कर्ण बटे आधार लंब बटे आधार और आधार बटे लंब। कोई दिक्कत इसमें? अब थोड़ा सा ये डिब्बा तो आपको जैसे ही आप पढ़ाई शुरू करोगे अपनी त्रिकोणमिति की हर पेज पे ये जरूर बना दिया करोगे बहुत तेजी से लाल बटे और इसका ये क्रम याद रखना है साइन कॉस टेन कॉट सेक। अब अगर मैं काम इस कोण में कर रहा हूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं साइन सी। थीटा नहीं दिया ना यहाँ पर तो ये तो दिया है तो साइन सी अगर लिखूंगा तो साइन सी कितना होता है? लंब बटे क्लियर हो रही बात? अब जब मैं कोण सी ले रहा हूं तो सी के सामने वाली मुझे लंब हो जाएगी। Yes, sir. सी के सामने कौन सी हो जाएगी? वो सी वाली भुजा क्या नाम है इसका? अरे नाम क्या है इसका? और 90 के सामने जो भुजा को कर्ण। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं cos A तो पहले तो cos यहाँ से देखो क्या होता है? आधार बटे क्या है वहां से देख लो। ठीक है टेस्ट लगा है ये थोड़ा बड़ा सा बना देता हूँ। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। दूरियां इनके बीच में कम रखना एक के साथ लिखे जाते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस वाले त्रिभुज के अकॉर्डिंग cosec c का मान कितना होगा? तो पहले तो cosec का मान यहाँ से देखो क्या है? कर्ण बटे। अब इसके आगे कोण कौन सा लिखा है? cosec और c है। पूरा एक साथ ही अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है। cosec अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक उसके आगे c नहीं लिखो। cosec c और ये cosec और c एक दूसरे की गुणा नहीं है। cosec अलग है c अलग है लेकिन जब cosec c बोलते हैं तो ये पूरा अपने आप में एक बन जाता है। और ये क्या होता है? ये समकोण त्रिभुज के कर्ण और लंब का अनुपात होता है। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप सबसे पहले तो ये नोट करोगे नंबर 1। नंबर 1 तो ये नोट करोगे पाइथागोरस पर। फिर नंबर 2 यहाँ पे आ जाओगे, नंबर 3 यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है ये नोट करके ये त्रिभुज जरूर बनाओगे। तो पहले आप इतना कर लो कल और डिटेल में इसको समझाएंगे। ठीक है और 11th 10th सी के वीडियो बने हुए हैं त्रिकोणमिति के